गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको समझाने जा रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की परिभाषा और उनके में क्या संबंध है। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी पर, देखिए जब अगर कोई पिंड है जिसको हम स्वतंत्रता पूर्वक, जैसे अगर एक बॉल है, हमने स्वतंत्रता पूर्वक उसको ज़मीन पर फेंक दिया तो उसके 1 सेकंड में जो उसके वेग में वृद्धि होगी उसे क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। फिर से समझ लीजिए बच्चों, इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई वस्तु जिसको हमने जैसे एक बॉल ही ले लीजिए, जैसे सिंपल सा है, उसको हमने ऐसे ज़मीन पर फेंक दिया तो 1 सेकंड में जो उसके वेग में वृद्धि होगी उसे क्या कहेंगे बच्चों? गुरुत्वीय त्वरण। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल जी से। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक हमने आपको परिभाषा बताई थी, आपको समझाया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था। इसमें क्या था? अगर दो पिंडों के बीच की, दो पिंड हैं जिनके बीच की दूरी r है, उनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं और उनके पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F उनके बीच की दूरी के गुणनफल के अनुकंपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हमने उसका क्या कहते हैं, अनुकंपाती का निशान हटाया था तो हमको एक नियतांक मिला था जिसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसकी परिभाषा क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक दो एकांक द्रव्यमान की वस्तुओं जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर हैं, मतलब जब दो वस्तुएं जो कि एक दूसरे से आर दूरी पर हैं, उनका द्रव्यमान m1 m2 है, उनके मध्य लगने वाला जो बल लगेगा उसे आकर्षण बल को क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे कि कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारा क्या है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है? स्मॉल जी और कैपिटल जी, देखिए हमने आपको बताया था गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार क्या था? F बराबर G m1, अगर हम m1 और m2 ले लें, या अगर हम कैपिटल m1 m या m डैश ले लें, या स्मॉल कैपिटल M ले लें। मान लिया एक का द्रव्यमान m है और दूसरे का द्रव्यमान क्या है? स्मॉल m है। दो पिंड हैं जिनका द्रव्यमान एक का m है, दूसरे का स्मॉल m है और उनके बीच की दूरी r है। तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या हो गया? F बराबर G m अपॉन r स्क्वायर। m1 m2 लिखें या m लिख दें, जो हमारी मर्जी हो उस तरह से, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान अलग है। या m1 m2 लिखें या कैपिटल M स्मॉल m मान लें। तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला बल F उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुकंपाती होता है। जब अनुकंपाती का निशान हटाते हैं तो हमारा क्या लग जाता है? एक नियतांक लग जाता है जिसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्या आ गया? F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं गुरुत्वीय बल F बराबर होता है m इंटू जी के। गुरुत्वीय बल F हमारा किसके बराबर होता है? m इंटू जी के। तो अगर हम F की जगह पर mg लिख दें तो बच्चों mg बराबर G m अपॉन r स्क्वायर। तो ये स्मॉल m, ये कैपिटल M कट गया, ये G बराबर आ गया G m अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमारा स्मॉल जी और कैपिटल जी का संबंध हो गया। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी का संबंध क्या हो गया? F बराबर G m अपॉन r स्क्वायर। देखिए ये बुक में भी इसी तरह है, इसमें देखने में आपको टफ लग रहा है लेकिन कुछ नहीं है। गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार F बराबर G m, मान लिया दो पिंड है, एक का द्रव्यमान कैपिटल M है, दूसरे का द्रव्यमान स्मॉल m है, उनके बीच की दूरी r है तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है। तो F बराबर G m अपॉन r स्क्वायर। परंतु गुरुत्वीय बल F के कारण पिंड में गुरुत्वीय त्वरण G उत्पन्न होता है। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम अनुसार F बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण को, अगर क्या कहते हैं, हमारा गुरुत्व की तरफ लग रहा है, ऐसे त्वरण हमारा A से प्रदर्शित होता है, लेकिन अगर गुरुत्वीय त्वरण होता है तो इसको काहे से प्रदर्शित करते हैं? G से। तो F बराबर m इंटू जी हो गया। तो F की जगह पर हमने क्या लिख दिया? जैसे हमने आपको बताया, देखिए F की जगह पर हमने क्या लिख दिया? mg। G बराबर, ये हमारा m और m कैंसिल हो गया, G बराबर कितना आ जाएगा? G m अपॉन r स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा सिद्ध हो गया। इस ये देख लीजिए बच्चों, बहुत ही ईजी है और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम
नहीं होनी चाहिए। इसको आप लोग खूब अच्छी तरीके से अपनी नोट्स बुक बनाती चाहिए और हम जो क्वेश्चन भेज रहे हैं उसको आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है बच्चों।